हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं किसी भी इमेज को लेके। यानी किसी भी इमेज को हमें रीड करना हो कमांड विंडो के अंदर तो वो हम कैसे करेंगे, एज वेल एज हम कमांड विंडो से अगर मैटलैब फाइल को राइट करना चाहते हैं इमेज फॉर्मेट में तो वो हम कैसे करते हैं। तो चलिए हम उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स है वो देखेंगे और फिर हम इसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करेंगे, रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे मैटलैब के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इमेज को रीड करने के लिए हम कौन से फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जो डायरेक्टली हम इमेज को रीड कर सकते हैं और इमेज को राइट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ग्राफिक फाइल फॉर्मेट इमेज है रीड करने के लिए उसको हम बोलते हैं आई एम रीड। यहाँ पे आए आई एम रीड कमांड। तो इस कमांड से हम किसी भी इमेज फाइल को उसका फॉर्मेट पता हो तो हम रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमें उस ग्राफिक फाइल फॉर्मेट को राइट करना हो तो राइट करने के लिए हमारे पास आई एम राइट कमांड है। तो इस फाइल से हम क्या कर सकते हैं, उस इमेज को वापस रीराइट कर सकते हैं या फिर उसको किसी और लोकेशन पे सेव करना हो तो सेव कर सकते हैं या दूसरे फॉर्मेट में या दूसरे टाइप फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें को उसकी इमेज की इन्फॉर्मेशन पता करनी हो तो उस इमेज की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए हम जो कमांड में यूज़ लेंगे या फंक्शन बोलते हैं उस फंक्शन को यूज़ लेंगे, वो है IMF इन्फो। IMF इन्फो क्या करेगा कि आपकी इमेज की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या साइज़ है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, किस फॉर्मेट का है, ये सारी डिटेल्स आपको IMF इन्फो कमांड यूज़ करके पता चल जाएगी उस इमेज के बारे में। तो हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर अगर हम कोई फाइल को लोड करते हैं तो वो एक मैट्रिक्स फाइल में लोड होगी। मैट्रिक्स फाइल क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ डाटा। यानी डाटा को रोज़ एंड कॉलम्स में अरेंज करके हम शो कर सकते हैं। तो इमेज भी क्या है? एक डाटा ही है, तो उस डाटा को हम मैट्रिक्स के अंदर लोड कर सकते हैं। तो उसको सेव कर सकते हैं मैट फाइल के अंदर, ताकि उसको लोड करना आसान हो जाए उसको कमांड विंडो के अंदर। तो उसके लिए जो कमांड लेते हैं वो लेते हैं लोड और सेव के लिए लेते हैं सेव। उसी के बाद अगर मुझे उसका फाइल फॉर्मेट पता हो तो उस फाइल फॉर्मेट को रीड करने के लिए मैटलैब के अंदर आई एम रीड और आई एम राइट कमांड का यूज़ करते हैं। आई एम रीड रीडिंग के लिए और आई एम राइट सेविंग के लिए। उसी तरीके से अगर हमें उस इमेज को हमने रीड तो कर लिया और राइट भी कर लिया, लेकिन हम इमेज को देखेंगे कैसे? तो इमेज को देखने के लिए मैटलैब विंडो के अंदर हम जो कमांड लेते हैं फंक्शंस का, हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं IMAGE इमेज या फिर इमेज SC। तो इस तरीके से ये 2 फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम जो भी इमेज को रीड कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करा सकते हैं मैटलैब के ऊपर, ताकि हम उसको देख सकें कि हमने क्या रीड किया है या कौन सा फाइल फॉर्मेट में रीड किया है। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इमेज और इमेज SC फंक्शन से हम देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मुझे इमेज को रीड करना हो तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा। और यहाँ पे सिंटेक्स जो शो किया हुआ वहाँ पे लिखा हुआ है ये कैपिटल आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम इमेज को रीड कर रहे हैं वो स्टोर कहाँ से होगा, आई मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि आई हमारे पास अब क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज के अंदर क्या वैल्यूज पड़ी है वो वैल्यूज हमारे आई के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो आई एम रीड कमांड क्या करेगा, हमारे जो इमेज फाइल है ये बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब के अंदर अवेलेबल है ngc6543a.jpg। ये फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसको अगर आप रन करेंगे तो डायरेक्टली आपको इमेज रीड हो जाएगी। बट हम यहाँ पे इसके साथ-साथ हम ये भी करेंगे कि हमने एक डेस्कटॉप पे इमेज फाइल क्रिएट कर रखी है, उस इमेज को भी हम रीड करेंगे और फिर देखेंगे दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इमेज को शो करना चाहता हूँ तो इमेज शो करने के लिए क्या, यानी कि हमने जो रीड इमेज किया वो इमेज दिखता कैसे है, तो उसके लिए हम इमेज आई कमांड, आई क्या है हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में डाटा सेव है, तो इमेज आई करेंगे तो वो जो भी हमने इमेज रीड किया है ये वाला वो शो हो जाएगा हमारा फिगर विंडो के अंदर। उसी के बाद अगर मुझे लोड करना हो, यानी ऑलरेडी फाइल हम लोड कर सकते हैं जो मैटलैब में ऑलरेडी सेव हो। यहाँ पे देखिए एन इमेज दैट इज इंक्लूडेड विथ मैटलैब, मैटलैब के अंदर ही आता है, तो हम इसको डायरेक्टली लोड क्लाउन कमांड यूज़ कर सकते हैं। क्लाउन एक इमेज है, उसके बाद हम उसको राइट करना चाहते हैं,
यानी दूसरे फाइल फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सपोज राइट एक्स मैप क्लाउन डॉट BMP, यानी अगर वो JPG फॉर्मेट में हो तो BMP फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर BMP फाइल फॉर्मेट के अलावा अगर किसी और फाइल फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं राइट कमांड यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, तो इस इमेज की जो डेप्थ रहती है बाय डिफ़ॉल्ट वो रहती है यूनिट 8, अनइंट या बोलते हैं इसको यूइंट 8। ये फाइल फॉर्मेट है जिसमें सेव होता है हमारा। अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ बिट डेप्थ को, तो हम उसमें बाय डिफ़ॉल्ट या फ़ोर्सफुली हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो इमेज रीड किया था, यहाँ पे इसके अंदर अगर आई आया हो तो आई को हम क्लाउन डॉट PNG फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। अगर BMP में था तो PNG में चेंज करना हो तो PNG कर देंगे। उसके बाद सिंगल कोट के अंदर बिट डेप्थ लिखेंगे और डेप्थ आप 8 या 16, बाय डिफ़ॉल्ट 8 होता है, आप 16 चेंज करना चाहें या और भी फॉर्मेट में चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो उस फॉर्मेट में या उस बिट डेप्थ की इमेज फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको एग्ज़ाम्पल में देखते हैं। मैटलैब विंडो के ऊपर इमेज को रीड करते हैं सेम फ़ोल्डर में और इमेज को रीड करते हैं अलग लोकेशन से। तो चलिए मैटलैब विंडो पे चलते हैं। तो ये आ गए हम मैटलैब विंडो पे। हम यहाँ पे जो कमांड टाइप कर रहे हैं वो i=imread ngc6543a.jpg और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा रखा है ताकि यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज़ हो यहीं पे डिस्प्ले नहीं हो जाए। अगर मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज़ ऐसे शो होंगी, यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो इस फॉर्मेट में यहाँ पे देख सकते हैं 650 × 600 × 3 और उसका जो फाइल टाइप है वो UINT 8 है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यूज़ को शो नहीं करने के अलावा हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे तो हमारे पास जो IM की वैल्यू है वो यहाँ पे आई की जो वैल्यू हो यहाँ पे इमेज में रीड होके आई के अंदर सेव हो जाएगी। अब मुझे इस इमेज को शो करना हो तो मैं इमेज लिखूँगा और ब्रैकेट के अंदर मैं आई लिख दूँगा। तो ये हमारा इमेज शो हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही एंटर किया यहाँ पे ngc6543 के नाम से एक फ़ाइल जो मैटलैब में ऑलरेडी सेव्ड है, हमने ये एक्सटर्नल नहीं लिया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव है इसके अंदर, वो इमेज आपको शो हो रही है। तो वो इमेज हमने ये रीड की है ngc6543a.jpg। अब इसी के अंदर किसी और लोकेशन पे फ़ाइल पड़ी हो, तो उसको हम कैसे लोड करेंगे? क्योंकि ये हमारा देखिए ये लोकेशन था हमारा ई फाइल के अंदर बीके सिंह के अंदर इमेज प्रोसेसिंग वीडियो के अंदर कोड, तो कोड के अंदर ही हमने एक इमेज सेव कर रखा है। तो अगर मैं इस इमेज को रीड करना चाहूँ तो वो कैसे रीड करूँगा? ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, आप किसी भी फ़ोल्डर में जाके या किसी भी लोकेशन से आप मैटलैब को रन कर रहे हैं या किसी फ़ोल्डर में भी रन कर रहे हैं, ये कमांड अगर आप रन करेंगे तो ये हमेशा ही लोड होगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब के अंदर आया हुआ है। लेकिन अगर मुझे इस टेस्ट इमेज जो हमने सेव कर रखा है जेपीजी के अंदर, तो उसको रीड करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए इसके अंदर हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम IMRead के अंदर जस्ट फाइल नेम चेंज कर देंगे। फाइल नेम हमारा इसी कोड के अंदर है और हमारे पास जो वर्किंग विंडो है ये भी यही है, तो हमें लोकेशन अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे टेस्ट इमेज 1 लिखते हैं। टेस्ट इमेज 1 लिख दिया और फिर रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है और इसका देखिए जो साइज़ था वो चेंज हो गया। 720 इंटू 1280 इंटू 3 यूइंट 8 लिखा हुआ आ गया। यानी कि इसकी साइज़ थी वो बहुत ज़्यादा है, 720 इंटू 1280 है। तो इसको हमें शो करना हो तो इसको शो करने के लिए हम वही कमांड यूज़ करेंगे वापस इमेज आई और फिर एंटर कर देंगे। तो जैसे ही एंटर किया यहाँ पे देखिए ये इमेज हमारी आ गई। तो इस इमेज को ही हमने सेव किया हुआ था। इस इमेज को आप देख सकते हैं, ये पिक्सेल्स यहाँ दिख रहा है आपको, 1280 यहाँ आ जाएगा और ये हमारे पास 700 के आसपास है। तो इस तरीके से ये पिक्सेल्स के फॉर्म में हमारे पास इमेज आ गई। अब चाहें कि इसी को दूसरे लोकेशन से रीड करना है, तो यही फाइल मैंने सेव कर रखी है दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पे। तो चलिए अब मैंने एक फाइल डेस्कटॉप पे ले रखी है, तो सबसे पहले इसको क्लियर ऑल कर देते हैं और क्लोज ऑल कर देते हैं ताकि सारी फाइल्स क्लियर और क्लोज हो जाए, तो हमें फ्रेश हम इमेज को रीड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास
जो भी लोकेशन है इमेज की वो लोकेशन से रीड करना है। तो लोकेशन रीड करने के लिए हम पहले चलते हैं उस लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। मैंने सी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर हमने एक इमेज सेव कर रखी है इमेज 2। तो यहाँ पे देखिए ये लोकेशन मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ कि हमारा इमेज है वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो हमने इस लोकेशन को कॉपी कर लिया और इसको मैं आई के अंदर लिख रहा हूँ, यानी रीड करना चाहता हूँ आई के अंदर। तो आई इक्वल्स टू IMRead कमांड यूज़ लेंगे और उसके अंदर सिंगल कोट के अंदर हमें इस लोकेशन को पेस्ट करना है, यानी या फिर लोकेशन को देना है जो हम जहाँ पे हमारा इमेज पड़ा हुआ है। उसके बाद हम उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट इमेज देख सकते हैं, टेस्ट इमेज 2 डॉट जेपीजी है और फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे आगे जाके और फिर हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो देखिए अब ये लोकेशन यहाँ पे है, अगर मैं अभी ये लोकेशन नहीं डालूँ, ये वाला पार्ट यानी ये लोकेशन, तो भी ये रन करेगा। लेकिन अगर मैं इसका लोकेशन वापस से चेंज कर देता हूँ, चलिए एक बार पहले रन करके देखते हैं। तो रन किया तो हमारे पास आ गया ये सेम इमेज। अब इसकी लोकेशन अगर मैं चेंज करता हूँ, तो लोकेशन के अंदर अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं IMRead डायरेक्टली कर देता हूँ टेस्ट इमेज 2 और इसकी लोकेशन मैं नहीं देता हूँ, तो फिर यहाँ पे एरर देगा। ये एरर क्या देगा कि ये जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये लोकेशन हमारा डेस्कटॉप पे था, तो चलिए इसको हमने ये लोकेशन प्रोवाइड कर दिया रीड के अंदर। तो सबसे पहले ये सी की यूज़र के अंदर जाएगा, V2R के अंदर जाएगा, Win10 के अंदर जाएगा, डेस्कटॉप पे ये इमेज सर्च करेगा। अगर ये इमेज मिल गया तो यहाँ पे रीड कर लेगा, नहीं मिला तो वापस एरर दे देगा, टेस्ट इमेज 2 डॉट जेपीजी डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो अब हमने लोकेशन दे दिया, हमारा कोड इसी फ़ोल्डर के अंदर है और फिर रन करते हैं। तो ये देखिए ईज़िली इमेज रीड हो गया। अब इसको इमेज शो करना है तो इमेज कैपिटल आई लेके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर रन करेंगे तो हमारा इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारा इमेज डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी अलग लोकेशन से इमेज को रीड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बार बार लोकेशन नहीं देनी है तो जितने भी इमेजेस हैं जिस फोल्डर के अंदर आप कोडिंग कर रहे हैं उस फोल्डर के अंदर आप लेके आ जाइए। अगर मैं टेस्ट इमेज 2 यहाँ पे अगर सेव कर देता हूँ तो मुझे बार बार लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली टेस्ट इमेज 2 को रीड कर सकता हूँ विदाउट गिविंग एनी लोकेशन, क्योंकि ये करंट डायरेक्टरी में ही काम हो रहा है। तो करंट डायरेक्टरी में ये ऑटोमेटिकली सर्च कर लेता है। अब देखते हैं IMWrite कमांड। तो IMWrite कमांड के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और लोड कमांड से हम क्लाउन को लोड कर देते हैं। तो ये क्लाउन हमने हमारा जो था वो डायरेक्टली लोड इसलिए होगा क्योंकि ये मैटलैब के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है। अब इसके अंदर हम इसको राइट करते हैं। तो राइट करने के लिए जो कमांड है वो हम एक बार देख लेते हैं वापस। राइट करने के अंदर जो कमांड था वो हम एक्स के अंदर राइट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं और उस क्लाउन BMP से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसको मैं वापस यूज़ लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही IMWrite x.map clown.bmp यहाँ पे मैंने रन किया, यहाँ पे देखिएगा एक clown.bmp का फाइल फॉर्मेट बन के आ गया, यानी कि ये एक इमेज है जो इमेज यहाँ पे रीराइट हो गई। तो चलिए मैं इसको अगर शो करना हो तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज x एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इमेज x जो था, जो clown.bmp था, वो हमारा इमेज शो हो गया इस टाइप से। आप देख सकते हैं तो x के अंदर क्या है, 200 क्रॉस 320 का डबल डाटा इसके अंदर स्टोर हो गया। तो इसके अंदर देख सकते हैं 200 हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 200 है और 300 हमारे पास 320 हमारे पास यहाँ से 0 से 320 तक है। तो इस तरीके से हम क्लाउन डाटा को राइट कर सकते हैं। उसका अगर फाइल फॉर्मेट चेंज करना हो तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मुझे बिट डेप्थ को इंक्रीज़ करना हो तो बिट डेप्थ को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कमांड में यूज़ लेंगे, बिट डेप्थ, और उसकी जो डेप्थ है वो हम डिसाइड कर देंगे या फिर एंटर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे ये वाला जो कमांड था बिट डेप्थ वाला, उसी को हम ले लेते हैं वापस। अब इसके अंदर हम दूसरा फाइल नेम लेंगे। स्क्रीन एक बार क्लियर कर दिया और हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसके अंदर IMWrite iClown.png चेंज कर दिया, क्योंकि आई के अंदर अब हम PNG फॉर्मेट में चेंज किया और बिट डेप्थ इसका 16 कर दिया। अब इसको मुझे शो करना हो तो इमेज आई वापस से एंटर करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो ये हमारा
आई में ही चेंज हो गया क्लाउन डॉट पीएनजी। तो ये देखिए अगर मैं इसको शो करना चाहता हूँ अलग से, तो यहाँ पे देखिए पीएनजी फॉर्मेट में यहाँ पे हम इसको ओपन आउटसाइड मैटलैब भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने क्लाउन डॉट जेपीजी को ओपन आउटसाइड मैटलैब किया, तो ये देखिए आपका इमेज कैसा दिख रहा है। ये देखिए इस टाइप से दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको पीएनजी को आई जो था, आई कौन-सा था जो हमने रीड किया था, जो पीपीटी टेस्ट इमेज था 1, उसको हमने क्लाउन डॉट पीएनजी में कन्वर्ट किया। और ये क्लाउन था वो बाय डिफ़ॉल्ट था बीएमपी जो मैटलैब के अंदर सेव था, तो इसको भी आउटसाइड करते हैं ओपन। तो ये देखिए ये 2 इमेज है हमारे पास। ये देखिए जो क्लाउन से कन्वर्ट किया था ये है हमारे पास डिफ़ॉल्ट बाय मैटलैब के अंदर, और ये जो इमेज जो हमने खुद ने रीड किया था और उसको कन्वर्ट किया है डॉट बीएमपी के अंदर। तो इस तरीके से हम इमेज को रीड और राइट कर सकते हैं। जितने भी इमेजेस को राइट करेंगे आप, तो वो राइटिंग जो इमेज है वो आपका करंट फ़ोल्डर में सेव होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करंट फ़ोल्डर में हमने एक बार जेपीजी राइट किया और एक बार हमने पीएनजी राइट किया। तो दोनों फॉर्मेट में सेम फाइल नेम से आपकी इमेज आ गई है। बट दोनों का फॉर्मेट अलग-अलग है, आप यहाँ से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं इस लोकेशन से। अब इसी के अंदर अगर मैं देखता हूँ कि इमेज की इन्फॉर्मेशन मुझे रीड करनी हो, तो इमेज की इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए हम क्या कमांड में लेंगे, वो इमेज या फिर आईएमएफ इन्फो, और उसके अंदर हम सिंगल कोट के अंदर फाइल का नाम दे देंगे। तो सपोज मैं टेस्ट इमेज 1 डॉट जेपीजी कर रहा हूँ, टेस्ट इमेज 1 डॉट जेपीजी कर दिया और सिंगल कोट के अंदर क्लोज कर दिया और फिर एंटर करते हैं। तो देखिए टेस्ट इमेज 1 जो था, जो हमने सेव किया था, उसकी फाइल लोकेशन आ गई सबसे पहले तो, कि वो फाइल कहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद फाइल कब क्रिएट की हुई थी, तो फाइल हमने आज ही क्रिएट की इसलिए आज का ही डेट आ रहा है। उसके बाद फाइल की साइज़ क्या है, वो साइज़ आपकी दिख जाएगी। फाइल का फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट भी यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस उसकी विड्थ और हाइट क्या है, तो ये दोनों हम देख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद उसकी डेप्थ क्या है, तो ये 24 देख सकते हैं। कलर टाइप या कलर इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ट्रू कलर है। उसके बाद कोडिंग मेथड कौन सा यूज़ किया हुआ है इस इमेज के अंदर, वो है हॉफमैन कोडिंग। और कोडिंग प्रोसेस क्या यूज़ किया है, वो सीक्वेंशियल। कोई कमेंट नहीं किया हुआ है इस इमेज के अंदर, तो कोई कमेंट शो नहीं हुआ है। अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी इमेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं। इवन किस इमेज की डेट ऑफ क्रिएशन भी हम जान सकते हैं कि कब इमेज को क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से हमने इमेज रीड देखा, इमेज राइट देखा और आईएमएफ इन्फो कमांड देखा, जिससे हम सारी इन्फॉर्मेशन को आगे फर्दर सारे वीडियोस में हम इसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि इमेज रीडिंग से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे या फिर कोई भी ऑपरेशन करेंगे। तो इमेज रीडिंग और राइटिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस वीडियो के अंदर। उसके बाद जो इमेज इन्फॉर्मेशन है, इमेज इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है या मॉडिफाई करना है या उसकी डेप्थ को चेंज करना, वो हम इमेज इन्फो देखने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डेप्थ क्या है, आप उसके रिजोल्यूशन या डेप्थ को कितना चेंज करना चाहते हो। तो इस तरीके से हम इमेज प्रोसेसिंग का स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर, और हमने जस्ट अभी इंट्रोडक्शन के अंदर रीड और राइट और इमेज इन्फो कमांड देखा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।